हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सावित्री बाई फुले जी के बारे में। इनकी अभी मूवी भी आई है, शायद आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मूवी देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे उनके लाइफ स्केच और उनके नोटेबल वर्क, फंडामेंटल्स और एजुकेशनल फिलोसफी वगैरह को, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ये वीडियो देखना, छोटी सी है, फिर आपको मूवी भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखते हैं आज उनके बारे में। सावित्री बाई फुले का जो जन्म है वो 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था, नए गांव में। और उनकी जो शादी है 9 इयर्स में ही हो गई थी ज्योतिराव फूले जी के साथ। इंडिया की सबसे पहली फीमेल टीचर थी, मतलब भारत की जो सबसे पहली फीमेल टीचर थी वो सावित्री बाई फुले जी ही थी। और उन्होंने जो वुमेन्स एजुकेशन या फिर सोशल रिफॉर्म का जो भी कैंपेन था उनमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर ज्यादा काम किया। और उन्होंने ही भारत में पुणे में सबसे पहला गर्ल्स स्कूल 1848 में स्टार्ट किया। और उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट भी काम किया। और जब वो प्लेग से अफेक्टेड लोगों की सेवा कर रही थी तभी उनकी डेथ 1897 में हुई, ठीक है। और उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी उनमें से हमारे पास है काव्या फुले 1854 में, ज्योतिराव स्पीचेस एडिटेड बाय सावित्री बाई फुले 1856 में, और भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1892, स्पीचेस ऑफ मातोश्री सावित्री बाई 1892 में, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स और राइटिंग्स भी हैं सोशल रिफॉर्म को लेके, एजुकेशन को लेके, वुमेन को एम्पावरमेंट के बारे में, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनके बारे में भी। तो उनकी सारी पोएम्स और राइटिंग्स की भी एक कलेक्शन है, एक बुक की तरह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो यूजीसी नेट एग्जाम आता है उनमें से ये बुक्स के बारे में पूछा जाता है। फिर उनके जो फंडामेंटल्स क्या थे, मतलब जो इंडियन सोशल रिफॉर्म में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रही, समाज सेवा में, समाज को सुधारने में भारत में। तो उन्होंने क्या किया, शी वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स, स्पेशली द राइट्स ऑफ विडोज एंड ओप्रेस्ड कास्ट्स। जो विडोज थी, विधवा औरतें होती हैं या ओप्रेस्ड कास्ट हैं, जो दबी हुई होती हैं कास्ट, तो उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। उन्होंने चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह को एबॉलिश करने के लिए, और जो विडोज थी उनकी दोबारा से मैरिज करने को भी प्रमोट किया, ठीक है। शी हेल्प्ड ओपन शेल्टर्स फॉर प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स एंड विडोज सच एज बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। उनके समय में क्या होता था कि जो विधवा होती थी और वो प्रेग्नेंट होती थी उनको घर से निकाल दिया जाता था, या फिर उनके साथ कुछ रेप विक्टिम होता था ऐसा, तो उनके लिए उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्टार्ट किया, ठीक है। शी वर्कड इन टैंडम विद हर हस्बैंड ज्योतिबा इन द लेटर्स एफर्ट्स इन एरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी। तो उसके लिए भी उन्होंने उसको इरेडिकेट, उसको खत्म करने के लिए भी अपने पति के साथ, ज्योतिबा जी के साथ मिलकर बहुत काम किया। एंड गार्निंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्लास, मतलब सभी जातियों के लिए, सभी तरह की क्लास के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए, सबको बराबर अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने एक बच्चा, मतलब एक चाइल्ड अडॉप्ट किया जिसका नाम यशवंत था, उसको भी शेल्टर से, जो शेल्टर उन्होंने बनवाए थे ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जैसे, तो उनसे ही एक बच्चा अडॉप्ट किया और फिर उसको बड़ा किया, और वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना, और उसने भी अपने आप को पूरा समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो अब आ जाते हैं हम उनके एजुकेशनल फिलोसफी। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का किस तरह से काम कर सकती है, या एजुकेशन का क्या महत्व है, एजुकेशन किस टाइप की दी जानी चाहिए। तो उनके हिसाब से एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल की तरह काम करता है, ठीक है। इक्वालिटी इन एजुकेशन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर और क्लास, मतलब सबको एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का, मतलब लड़का है लड़की है, इसमें वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी क्लास है, अमीर है गरीब है, सबको एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। और गर्ल्स एजुकेशन को तो उन्होंने पूरे सोसाइटी को एम्पावर करने का आधार बताया है, ठीक है। उन्होंने जोर दिया है रैशनल थिंकिंग पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सोशल जस्टिस पे, ठीक है। इन सब चीजों पे उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया। स्कूल शुड नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज, उनके अकॉर्डिंग स्कूल में ही क्रिटिकल थिंकिंग होनी पे नर्चर, मतलब सिखाई जानी चाहिए बच्चों को। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ह्यूमन वैल्यूज के बारे में भी स्कूल से ही बच्चों को पता चलना चाहिए, अच्छे से बताया जाना चाहिए, ठीक है। बिलीव्ड एजुकेशन मस्ट चैलेंज ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहा कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जो किसी भी तरह का ऑपरेशन हो और कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो, दबाव हो, उसको चुनौती कर सके, हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब थी उनकी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड में भी, एमए एजुकेशन स्टूडेंट, एमएड स्टूडेंट्स के लिए भी, और यूजीसी नेट में तो बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का ये आपका यूनिट एजुकेशन, अगर आपका पेपर 2 है तो यूनिट 1 में
उसमें से मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो यहाँ पे अगर आप इस छोटे से वीडियो को भी देख लेते हो तो आपका 2 या 4 मार्क्स का कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।